हम ईबर्ड ऐप जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ तारीख व समय ऐप अपने आप ले लेता है। फिर पोर्टल है जो कि ईबर्ड इंडिया रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उसे बदला जा सकता है। इसके नीचे रिकॉर्ड ट्रैक है जो अभी ऑन है। यह चेकलिस्ट बनाने के दौरान हमारे द्वारा जो भी मूवमेंट किया जाएगा उसे यह रिकॉर्ड करके हमें वो रूट और तय की गई दूरी बता देगा। इसे हमेशा ऑन रखना चाहिए। हम नेटवर्क न होने पर भी लिस्ट बना सकते हैं जो कि मोबाइल में नॉट सबमिटेड चेकलिस्ट के रूप में सेव रहेगी। बस वो सबमिट तभी होगी जब इंटरनेट ऑन होगा। नॉट सबमिटेड चेकलिस्ट बाद में कभी भी ओपन करके सबमिट या एडिट की जा सकती है। चलिए हम अपनी एक डमी बर्ड लिस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर चेकलिस्ट का समय शुरू हो गया है। यह लिस्ट में उन पक्षियों के ही नाम हैं जो उस लोकेशन में मिलने की संभावना है। अब हम जो भी पक्षी देखते हैं और सुनते हैं उनकी पहचान कर लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। हम इस लिस्ट में भी अपना पक्षी ढूंढकर उसे मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मान लीजिए एक एशियन कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, तो हम यहाँ सर्च बार में एशियन टाइप करते हैं तो जिन जिन पक्षियों के नाम में एशियन आता है वो सभी शॉर्ट लिस्ट करके ऐप हमें दिखाता है। यहाँ कुछ पक्षियों के नाम के आगे नारंगी और लाल डॉट हैं। नारंगी डॉट इनफ्रीक्वेंट प्रजाति दर्शाता है, अर्थात यह प्रजाति निर्धारित ग्रिड में इस समय दिखती तो है लेकिन बहुत कम। लाल डॉट अनरिपोर्टेड प्रजाति दर्शाता है, अर्थात यह प्रजाति निर्धारित ग्रिड में इस समय में रिपोर्ट नहीं की गई है। ऐसे अनरिपोर्टेड प्रजाति के लिए नोट्स ऐड करने चाहिए जिससे कि वह भविष्य में भी इस रिकॉर्ड को अधिक प्रामाणिकता प्रदान करे। इसी प्रकार कुछ पक्षियों के नाम के आगे बॉक्स में आर लिखा भी आ सकता है। इसका मतलब यह है कि यह पक्षी इस जगह और इस समय के लिए दुर्लभ है या इसकी संख्या असामान्य है। ऐसी किसी भी दुर्लभ प्रजाति को चेकलिस्ट में रिपोर्ट करने के लिए उसमें नोट्स ऐड करना होगा जिससे कि वो प्रजाति की पहचान कैसे की, उसकी विशेषताएं या उसकी गिनती किस प्रकार की गई इत्यादि लिखा जा सकता है। इस प्रकार किसी भी दुर्लभ प्रजाति के लिए डिटेल सेट करने के पश्चात ही चेकलिस्ट सबमिट होगी, अन्यथा नहीं। इसके अलावा उसका फ़ोटो या कॉल रिकॉर्ड किया हो तो उसे भी बाद में इस प्रजाति के साथ संलग्न किया जा सकता है। हमें एक एशियन कोयल की आवाज़ सुनाई दी थी, तो हम इनमें से एक एशियन कोयल के सामने वाले प्लस को एक बार टच कर देंगे। इस प्रकार पक्षियों का नाम लिखकर हम उन्हें लिस्ट में ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसे आसान करते हुए और समय बचाने के लिए ईबर्ड ऐप पक्षियों के नाम के 4 अक्षर के कोड उपयोग करने की सुविधा देता है। जैसे किसी पक्षी का नाम 2 शब्दों का है तो पहले शब्द के 2 अक्षर और दूसरे शब्द के 2 अक्षर मिलकर उसका कोड बन जाएंगे। तो मान लीजिए हमने एक कॉपरस्मिथ बारबेट देखा, तो हम कॉपरस्मिथ बारबेट के पहले 2 अक्षर CO और बारबेट के पहले 2 अक्षर BA टाइप करेंगे। अब यहाँ कॉपरस्मिथ बारबेट और कॉमन बेबलर दोनों शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं क्योंकि दोनों पक्षियों के लिए COBA कोड काम करेगा। पर हमें एक कॉपरस्मिथ बारबेट ऐड करना है, इसलिए हम उसके आगे के प्लस को एक बार टच कर देंगे। अब मान लीजिए कि हमने 2 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल देखे। इसके नाम में 3 शब्द हैं, तो इसके पहले 2 शब्द के एक एक अक्षर और अंतिम शब्द के 2 अक्षर इससे इसका कोड बनेगा। इंडियन का I, ग्रे का G और हॉर्नबिल का HO, IGHO इसका कोड होगा। हमने 2 पक्षी देखे थे तो इसके लिए प्लस पर 2 बार टच कर देंगे। अब मान लीजिए कि हमने 4 येलो फुटेड ग्रीन पिजन देखे। इसके नाम में 4 शब्द हैं, तो इसके हर एक शब्द के पहले के एक एक अक्षर से इसका कोड बनेगा। येलो का Y, फुटेड का F, ग्रीन का G और पिजन का P, YFGP इसका कोड होगा। हमने 4 पक्षी देखे थे, इसलिए प्लस पर 4 बार टच कर देंगे। कई पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में प्लस को टच करके
उनकी संख्या ऐड करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम पक्षी के कोड के आगे उसकी संख्या भी लिखकर सीधे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 65 ड्यूरेशन कोड देखे, तो हम लिखेंगे 65 EUCO। इसके बाद ड्यूरेशन कोड को टच करते ही 65 ड्यूरेशन कोड हमारी लिस्ट में ऐड हो गए हैं। यहाँ नीचे की ओर राइट के निशान के साथ 5 लिखा हुआ है। यह हमारे द्वारा लिस्ट में मार्क किए गए प्रजातियों को दर्शा रहा है। हम इस पर टच करके हमारी बर्ड लिस्ट देख सकते हैं। हमने अभी तक 5 प्रकार के पक्षी ऐड किए हैं। हम किसी भी प्रजाति के नाम पर टच करके उसे ओपन करके उसमें उसकी संख्या में बदलाव करना हो, उसमें कोई डिटेल ऐड करना हो या उसके लिए उपयुक्त ब्रीडिंग कोड्स सिलेक्ट करना हो, तो हम वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए कर सकते हैं। अब हमें यह लिस्ट स्टॉप करना है, तो यहाँ नीचे राइट साइड में जो स्टॉप है उसे टच करेंगे तो वो हमसे फिर पूछता है कि हमें बर्डिंग जारी रखनी है या स्टॉप करना है। हम स्टॉप ट्रैक कर देंगे। चूज लोकेशन करने के लिए नेट ऑन होना चाहिए। इसे ओपन करने पर मैप ओपन हो जाता है, जिसमें अभी वो लोकेशन सिलेक्ट है जो इस चेकलिस्ट के शुरू होने पर GPS लोकेशन थी। हम चाहे तो उसे रीनेम कर सकते हैं या रिकमेंडेड में कुछ लोकेशंस दिखा रहा है, हम उनमें से जो उपयुक्त हो उसे भी चूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड के नीचे दूरी के आधार पर पास की लोकेशंस दिखा रहा है। इनमें से भी जिन लोकेशंस के सामने फायर जैसा सिंबल है वो सभी हॉटस्पॉट हैं। अभी हम पास की लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वह उपयुक्त है। अभी प्रोटोकॉल स्टेशनरी है। यदि हम कोई मूवमेंट करते तो ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल अपने आप आ जाता और उसके साथ ही हमारे द्वारा तय की गई दूरी भी। इसके अलावा एक प्रोटोकॉल है इंसिडेंटल, जो हम तब सिलेक्ट कर सकते हैं जब हमारा उद्देश्य बर्ड वॉचिंग नहीं हो, लेकिन हमें अचानक कोई पक्षी दिखाई या सुनाई दिया हो। चेकलिस्ट की कुल अवधि ऐप अपने आप ले लेता है। यहाँ अभी एक ऑब्जर्वर लिखा है। यदि हमारे साथ और भी कोई बर्ड वॉचिंग कर रहा है तो हम उसके अनुसार ऑब्जर्वर बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे साथ एक और साथी बर्ड वॉचर है, तो मैं ऑब्जर्वर 2 कर दूंगा। जैसे ही हम ऑब्जर्वर 2 या 2 से अधिक करते हैं तो शेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम साथी बर्ड वॉचर की ईबर्ड ID लिख कर रिटर्न प्रेस करके डन कर देंगे, जिससे यह चेकलिस्ट उनके साथ भी शेयर हो जाए। इसके नीचे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या हमने उन सभी पक्षियों को लिस्ट में ऐड किया है जिसे हमने देखकर और सुनकर पहचाना था। यदि ऐसा है तो यस कर देंगे, अन्यथा नहीं। हालांकि सही प्रैक्टिस यह है कि 15 मिनट या उससे अधिक समय की चेकलिस्ट को ही कंप्लीट चेकलिस्ट किया जाना चाहिए। हमारी चेकलिस्ट का समय 15 मिनट से कम है, इसलिए हम इसे नो कर देते हैं। इसके नीचे कमेंट बॉक्स में चेकलिस्ट के लिए कोई भी कमेंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें वहाँ का हैबिटाट, वेदर या और भी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी ऐड की जा सकती है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं।